तो अपर चेस्ट 33 है, तो इस तरह से 8.25 पे हम लगा लेंगे निशान। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें कोई लूजिंग वूजिंग नहीं देना है। और मैंने ये निशान 3 इंच पे लगाया था, वहाँ से एक सीधा निशान मैंने ऊपर कर लिया है। तो ये गलती से मेरे आगे का जो क्लिप है वो जो है डिलीट हो गया है। तो हमने देखिए 4 इंच नीचे करके एक मार्किंग लगाया था, और 3 इंच का ब्राउनिंग देके हमने इस तरह से कर लिया। और आर्मोल का मैंने लेंथ निकाला है 7 इंच पे, ठीक है। तो ये मुझसे डिलीट हो गया है गलती से, तो इसलिए जो है मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो 3 इंच का मैंने नेक का ब्राउनिंग लिया है, और इस तरह से 7 इंच नीचे उतारा था। अब हम डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे 9.5 पे, और लेंथ का लगाएंगे 14 इंच पे। तो इस तरीके से निशान लगा के अब यहाँ पे 3.25 इंच का एक जो होता है सेंटर पॉइंट का निशान लगा लेंगे। और इस तरीके से हम 2.5 इंच पे लगाएंगे, 0.25 इंच कम करके। तो इस तरीके से निशान लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। आप देखिए ये ब्लाउज़ को किस तरह कटिंग करना है, बहुत ही आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम डॉट 3 इंच का निकालेंगे, क्योंकि हम सिंगल डॉट पे ही कटिंग करेंगे, इस पर 2-3 डॉट नहीं लगाना है हमको। तो इस तरीके से जो भी उधर का लेंथ बनता है हम थोड़ा वहाँ पे निकाल देंगे, नीचे की तरफ 1/4 इंच उतार देंगे पहले, फिर उसके बाद हम जो है इस तरफ का नापेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा ऐसा शेप दे देना है हल्का सा, ताकि हम जॉइंट करेंगे तो हमारा वेस्ट जो है एकदम स्ट्रेट दिखाई देगा। इस तरीके से जितना उधर का लेंथ है उतना ही इधर लगा लेना है। इस तरह लगा लेंगे तो जब हम जॉइंट करेंगे डाट को लगाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए हमको दूसरा डाट लगाना है, लेकिन वहाँ नहीं लगाएंगे, हल्का सा आधा इंच का और लगाएंगे। ये सिंगल डाट में ठीक नहीं बैठेगा, एम्ब्रॉयडरी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। समझो एम्ब्रॉयडरी अगर करना है तो, अगर एम्ब्रॉयडरी कराना है तो किस तरह करना है वो देखना पड़ेगा हमको। तो देखिए एकदम डाट के सामने ही मैंने एक निशान लगा दिया और नेक का, और आधे इंच पे मैंने मार्किंग किया है, आधे इंच पे सिर्फ। और वहाँ से देखिए इस तरह से हम मिलाएंगे। जो 1 इंच अंदर हमने मार्किंग किया था, 3 इंच किया था, यहाँ पे 2 इंच पे है वो, यानी नेक की तरफ से देखेंगे सेंटर से तो 2 इंच पे है, ठीक है। 1 इंच 1 सूत का ब्रॉडिंग लेके हम चलेंगे वहाँ पे कॉलर का। उस मार्किंग से इस मार्किंग को इस तरह से मिलाते हुए आधे दूर तक मार्किंग कर लेना है। और वहाँ पे हम एक कट देने वाले हैं जहाँ पे हम डाट देने वाले हैं नेक में, ताकि नेक अच्छी तरह से टाइट भी बैठे और यहाँ पे एक हमारा शेप भी हो जाए। क्योंकि जब इस ऐसा शेप देंगे तो एम्ब्रॉयडरी करवाएंगे तो अच्छी तरह से दिखाई देगा। अगर हम सिंगल डाट में अगर करके एम्ब्रॉयडरी करवाएंगे तो अच्छी तरह से वो लाइंस नहीं रहेंगे, मिलेंगे नहीं अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से देखिए मैं निशान लगा लिया, जिस तरह का शेप दिया हूँ इस तरह से देना है। और यहाँ का शेप देखिए मैंने प्रिंसेस टाइप का थोड़ा सा शेप देते हुए इस तरह ला के मिला दिया है। तो 3 इंच का डाट उधर है और आधा इंच हम ऊपर लगाएंगे नेक में। तो इस तरीके से हम नापने के बाद में जितना हमारा लेंथ है उतने से 1.5 इंच हम माइनस करके साइड का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह करने से क्या होगा कि साइड हमारा एकदम परफेक्ट। अब हम वेस्ट के लिए उस तरफ 2.5 इंच माइनस करके इस तरफ 7.25 जहाँ पे आता है वहाँ पे एक निशान लगा देंगे। इस तरह लगा के हम वेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे, तो वेस्ट हमारा बराबर हो जाएगा 29 इंच। और इस तरह साइड को हम मिला के वहाँ पे मिला देंगे, और यहाँ के नीचे का हम बंद कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा, और ये ऊपर का भी इस तरह बंद कर लेंगे। तो ये हमारा ये मार्किंग हो गया, परफेक्ट हो गया। अब हमको नेक का शेप देना है, तो नेक को किस तरह देना है आप देख लीजिए। पहले ऊपर भी हम डाट निकालेंगे और उसको शेप देंगे। तो आधा इंच का ही निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है। तो देखिए जितना हमारा ये लेंथ हो रहा है इतना ही को हम इस तरफ से घुमा के थोड़ा सा इस तरफ लाएंगे और बराबर करेंगे। तो जितना है उतना ही लेके आना है इधर, ताकि हम ज्वाइन करें तो बराबर अच्छी तरह से बैठे। तो आधा इंच के करीब ही लेना है टोटली, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हमको इससे ज़्यादा देंगे तो अच्छा नहीं होगा, वहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आधा इंच से कम रखना है, ज़्यादा जरा भी नहीं रखना है। इस तरीके से बराबर स्ट्रेट मारेंगे, बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको डमी में लगा के भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से दिखता है। ये परफेक्ट तरीका है, इस तरह से आप कटिंग करो। इनकट ब्लाउज, हॉल्टर नेक ब्लाउज इसी को बोलते हैं, यही जो है परफेक्ट ब्लाउज है। और डीप नेक का जो मसला है वो आप लोग कम कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी कटिंग पे आप जितना भी नेक चाहे आप कटिंग कर सकते हो। सेम कटिंग करना है, सिर्फ नेक का जो भी है आप लो है उसको ऊपर कर सकते हो। डाट नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं तो इसलिए लगाया हूँ कि ये लो नेक है, तो इसके लिए लगाना ज़रूरी है ताकि टाइट बैठेगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद आपको दिखाएंगे। पहले मैंने मार्किंग किया था, जो हमसे थोड़ा डिलीट हो गया था तो मैं नहीं दिखा पाया आपको। तो मैंने उसमें क्या किया था, शोल्डर वोल्डर का कोई नाप नहीं लिया था इसमें, क्योंकि शोल्डर की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने पहला मार्किंग 3 इंच पे किया था और दूसरा 1 इंच अंदर मैंने ले लिया था। 1 इंच रखो, 1 इंच 1 सूत रखो, 1.25 इंच रखो, जो भी है अंदर लेना है 3 इंच के अंदर। और आर्मोल का डाउनिंग मैंने 7 इंच नीचे देके वहाँ से शेप दे दिया था इनकट का। तो इस तरीके से आपने देखा किस तरह से मैंने किया था। अब यहाँ से आगे का आप देख ही रहे हो किस तरह से मैंने किया है।
तो इस तरीके से जो भी मार्किंग है उसी पे कटिंग करते जाना है। और इस तरह कटिंग करके क्लोज करके हम देखेंगे कि ये डार्ट किस तरह से बैठता है। तो क्लोज करके ही हम सेट करेंगे नेक को, थोड़ा एक डार्ट कटिंग कर लेंगे, उसके बाद में ये कट हो जाएगा। ये डार्ट नहीं होगा, ये कट में आ जाएगा। 2 पार्ट अलग अलग करके हमको ज्वाइन करना है तो अच्छी तरह से बैठेगा। एम्ब्रॉयडरी करने के लिए ऐसे ही कटिंग होते हैं। जब भी हम डिज़ाइनर कोई भी आउटफिट आप देखते हो मॉडल या कोई पहनती हैं तो इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं। तो इस तरह से काम किया जाता है कि इतना भर दिया जाता है कि वो कट दिखता ही नहीं है कहाँ से किया हुआ है। लेकिन इस तरह से कोई ऐसा कट दिया जाता है जिससे वो काम के हिसाब से कट देना पड़ता है ताकि अच्छी तरह छुप जाए। तो देखिए काटने के बाद इस तरह से दिखेगा। तो इस तरीके से मेरा ये कंप्लीट हो गया फ्रंट का पार्ट। अब हम बैक कटिंग करेंगे। तो बैक का इमेज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपने तरीके से अलग बताने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर दिया। ये 2 पार्ट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, फर्स्ट क्लास हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। तो इसको इस तरह से कटिंग करना है और इस पर एम्ब्रॉयडरी इस तरह से घुमाएंगे, डिज़ाइन को इस तरह करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे जॉइंट है। तो इसलिए जो है जो भी डिज़ाइनर ब्लाउज आप देखते हो, इमेज वगैरह या जो भी पोस्टर वगैरह लगे होते हैं, तो आप इस तरह से देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलता है कहाँ से ये कट दिया हुआ है। तो इसी तरह का कट होता है, डिज़ाइन के अंदर ही कट होता है। तो इसलिए जो है आपको पता नहीं चलता है कहाँ से कट दिया हुआ है। तो ये जो मेरा तरीका है, ये जो मॉडल ने पहना है शायद ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जब करता हूँ तो इस तरीके से करता हूँ कि किसी को पता ही नहीं चले कहाँ से कट है कहाँ से क्या है। अब देखिए हम जिस तरह से हमने कटिंग किया था, जितने पे परफेक्ट रखा था उतने पे ही रखना है और इस तरह से मार्किंग कर देना है। हम बैक के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेट कर देना है, ठीक है। स्ट्रेट करके हम यहाँ पे बैक का डिज़ाइन अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि बैक का हमारे पास कोई इमेज नहीं है। अपने तरीके से मैं एक अलग बैक आपको कटिंग करके दिखाता हूँ कि किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रखना है और इस तरह से थोड़ा झुका लेना है। झुका के हमको जो है लेंथ निकालना है बैक का। तो जो भी है बैक का इस तरह झुका लेने से क्या होता है कि परफेक्ट जो है बैठ जाता है अच्छी तरीके से। बाकी कोई रीज़न नहीं होता है। बराबर पे लोगे तो पीछे खींचेगा, पीछे की तरफ भाग भाग के जाएगा ब्लाउज। कोई भी ब्लाउज काटते हो तो क्यों मैं खींचता हूँ, ताकि बैक का जो भी आर्मोल है वो बराबर हो जाए और बैक जो भी ब्लाउज का पार्ट है फ्रंट पार्ट वो पीछे की तरफ भाग के ना जाए, ठीक है। अब हम अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। जो फ्रंट में लिए थे उससे भी कम लेना है, ताकि ये बैक अगर लो करना है आपको तो आधा इंच कम लेके चलना है। तो इस तरीके से आप कम ले लोगे तो अच्छी तरह से फिटिंग आएगा। और जितना हमारा वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके इस तरह से कर लेंगे और जहाँ भी होगा उतना निशान लगा के 1/4 इंच का ही डाट देना है, क्योंकि ज़्यादा शेप नहीं है तो आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, 1/4 इंच का ही लगाना है डाट। इस तरीके से शेप बना के दे देंगे। देखिए मैं किस तरह से बैग अपने हिसाब से कटिंग कर रहा हूँ। सेंटर का ही पार्ट उतना रहेगा। अब इसमें हम नेक देंगे, कोई भी नेक दे सकते हैं। तो मैं एक आइडिया लगाता हूँ कि कौन सा नेक इसमें बेहतर लगेगा ये डिज़ाइन के हिसाब से, तो मैं वो नेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से पतला पट्टा लेके आर्मोल की तरफ आऊँगा इस तरीके से और इस तरह से निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक का देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह का देना है। तो आप कोई भी दे सकते हो, इस तरह का भी दे सकते हो, स्ट्रेट भी दे सकते हो, ऐसा भी देखते हो, पंचकोनी दे सकते हो, जैसे भी मतलब ऐसा पॉइंटेड दे सकते हो। लेकिन मैं जो अभी हमने नाखून से ही मार दिया मैंने, तो उसी के ऊपर मैं कॉपी कर लेता हूँ, मुझे बेहतर लग रहा है तो इस हिसाब से कर लेंगे। इस तरह से करने के बाद में ये शेप देखिए एकदम बराबर आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से शेप आपको दे देना है अच्छी तरीके से। तो एक नया लुक दिखेगा, नया स्टाइल दिखेगा, बैग अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे सिर्फ उतना ही पार्ट हमारा जो है जाके कॉलर के अंदर फिट हो जाएगा, जहाँ पे हुक आई एंड पे लगेगा कॉलर में, यानी कि हाई नेक का जो कॉलर बना हुआ है उसके पीछे जहाँ पे हम वहाँ पे ओपनिंग देने वाले हैं, उसी को ओपनिंग पे ला के दोनों तरफ से दोनों पार्ट आके ज्वाइंट हो जाएंगे। तो बिल्कुल मीटो मीट ज्वाइंट करना है वहाँ पे, बिल्कुल भी गैप नहीं देना है। ज़रा भी गैप आपको वहाँ पे नहीं देना है, नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। इस तरीके से करके कटिंग कर लेंगे। तो जो भी हमारा जो है बैग है उसको थोड़ा बढ़ा के कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद में हम इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम डाट लगा लेंगे। और डाट लगाने के बाद में जब हम इसको नेक को कटिंग करेंगे, क्योंकि पहले कटिंग नहीं करना है, पहले करेंगे तो बेहतर नहीं होगा, थोड़ा सा इधर उधर होने का खतरा होता है। अब देखिए हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से शेप को कटिंग कर लेंगे तो अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो देखिए हमने इस तरह से रखा है, अभी हम बराबर करके इस तरह कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग अच्छी तरह से करना है, शेप अच्छा दिखाना है आपको। तो शेप बेहतरीन दिखना चाहिए, ज़रा भी इधर उधर नहीं करना है। और डार्ट को एकदम ऊपर नहीं लेके जाना है जो नेक के अंदर टच हो जाए। तो थोड़ा सा देखिए मैंने हटा के ही कटिंग किया, आपको भी ऐसे ही करना है। तो डार्ट लगाना ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ पे क्या होगा कि बराबर बैठेगा नहीं, वो वेस्ट पे चिपकता नहीं है आप अगर आप डार्ट नहीं देते हो तो। और आपको अगर चाहिए डार्ट नहीं देना है तो इस तरह क्लोज करके फैब्रिक पे कटिंग कर लोगे तो चल जाएगा। तो इस तरीके से बगैर डार्ट का भी हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बगैर डार्ट का नहीं हो सकता है।
लेकिन वो पेपर कटिंग करने के बाद में इस तरह क्लोज करके कटिंग करना है तो हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिए किस तरह से दिख रहा है। इसको डमी पे लगा के मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है। ये फ्रंट है, ये बैग है। तो इस तरह से हम देखिए किस तरह से दिख रहा है, एकदम बेहतरीन दिख रहा है। तो आप लोग को इस तरह से कटिंग करके और देखना है, बनाना है। तो आप ये नए तरीके को मैं कटिंग करके मैं नया तरीका दिखाया हूँ, तो इसको देखिए अब और बनाइए इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए मैंने लगा लिया है और किस तरह का दिख रहा है, बैक फ्रंट दोनों देखिए आप किस तरह दिख रहा है। और मेरा ये वीडियो, मेरा ये कटिंग करने का तरीका आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहूं। तो देखिए किस तरह का दिखता है, इस तरह का बनाना है आपको। ठीक है, तो देखिए किस तरह बैग है, फ्रंट है, एकदम फर्स्ट क्लास बैठा हुआ है, अच्छी तरह बैठा हुआ है। जब ये फैब्रिक पे कटिंग करेंगे और बनाएंगे तो और भी अच्छी तरीके से बैठेगा और बेहतरीन लुक आएगा। तो जैसा मॉडल ने पहना है यानी एक्ट्रेस ने पहना है उस तरह का ही दिखेगा और अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।